जय हिंद जय भारत। आप सभी भाई जी को सबसे पहले आज भाई इस वीडियो में सूरदास जी के पद का क्वेश्चन आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे भाई। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको इस बात की फुल गारंटी है कि क्वेश्चन आंसर में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा और इसके साथ संपूर्ण हिंदी भी साथ साथ में बताते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पद का नाम है सूरदास। इसमें आपका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है भाई आपका, कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या किया जाता है। कृष्ण भगवान जी, कृष्ण लला जी को जगाने के लिए क्या क्या किया जाता है, सूरदास के शब्दों में लिखें। कृष्ण भगवान जो भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान, उनकी माँ यशोदा उनको क्या करती है, जगाती है। तो वही बोला गया, कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या किया जाता है, सूरदास के शब्दों में लिखे। तो चलिए भाई सूरदास जी के शब्दों में चलिए इससे जानेंगे। भक्ति आंसर हम अब बता रहे हैं भाई, उत्तर आप हम बता रहे हैं, आप लोग अंत तक बन के अच्छे से बन कर रहिएगा और अच्छे से समझिएगा। भक्ति काल के महान कवि सूरदास। सूरदास जी भक्ति काल के महान कवि हैं। सूरदास जी भक्ति काल के, भक्ति समय के एक महान कवि हैं। भक्ति काल के महान कवि सूरदास श्री कृष्ण के परम भक्त थे। सूरदास जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे, यानी सबसे प्रिय, सबसे महान भक्त थे इनके। उन्होंने कृष्ण की आराधना, सूरदास जी उन्होंने कृष्ण की आराधना साक भाव से किया है। उन्होंने कृष्ण की आराधना यानी उनकी पूजा जो है हृदय दिल से साक भाव से किया है। सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन, सूरदास जी इस पद में कृष्ण भगवान का बाल रूप का यानी उनके बचपन के रूप का वर्णन किया है। सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप के, सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन जिस प्रकार से किया है, सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल रूप का, कृष्ण भगवान के बचपन के रूप का वर्णन जिस प्रकार से किया है, वैसा वर्णन किसी कवि ने आज तक नहीं किया है भाई। चलिए, आप माता यशोदा कृष्ण भगवान को जगाती है, कृष्ण लला को जगाती है, अपने बेटे कृष्ण लला को जगाती है और जगाने के लिए कई तरह की उपमा देती है। कई तरह की उपमा दे देकर माता यशोदा कृष्ण भगवान को जगाती है। इसमें क्या क्या उपमा देती है अपने पुत्र कृष्ण लला को जगाने के लिए। कृष्ण भगवान सोए हुए हैं, कृष्ण भगवान जी मस्ती में सोए हुए हैं, कृष्ण भगवान सोए हुए हैं। उन्हें यशोदा माता कई तरह के उदाहरण देकर, माता यशोदा कई तरह के उदाहरण देकर कृष्ण को जगाती है, कृष्ण भगवान को, कृष्ण लला को जगाती है। वह और जगाने के लिए क्या क्या उपमा देती है, उस उपमा को आप समझेंगे। जगाती है, वह कहती है कि ब्रजराज कुंवर अब जागिए, ब्रजराज कुंवर अब जागिए। देखिए जगाने के लिए क्या क्या उपमा देती है। कहती है, बागों में फूल खिल गए हैं, बगीचे में क्या है, फूल खिल गए हैं, बगीचे में फूल खिल गए हैं। तालाबों में कुमुदनी मुरझा गई है, तालाबों में कुमुदनी, कुमुदनी बोलते हैं आपका कमल की जाति का छोटा छोटा फूल। वो तालाबों में कुमुदनी क्या हो गई है, मुरझा गई है। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ों पर, पेड़ों की डालियों पर पक्षी क्या कर रही है, चहचहा रही है। बछड़ों को दूध पिलाने के लिए गायें रंभा रही है, यानी आवाज दे रही है, चिल्ला रही है अपने गौशाला में बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। चंद्रमा मलिन पड़ गया है, माता यशोदा कहती है अपने पुत्र कृष्ण लला से कि हे ब्रजवर,
हे ब्रजराज कुंवर कन्हैया अब जागिए, चंद्रमा मलिन पड़ गया है। चंद्रमा जो रात की चंद्रमा है नहीं, चांदनी रात खत्म हो गई है, अब दिन हो चुका है, दिन आ गया है, चंद्रमा मलिन पड़ गया है। कृष्ण अब जागिए, अब कृष्ण जागिए। फिर भी नहीं जगते हैं कृष्ण भगवान जी। तब उनकी माता अब कहती है, नर और नारी दोनों हाथ जोड़कर आपको जगा रही है। नर और नारी दोनों आपको, दोनों जो हाथ जोड़कर आपको जगा रही है। हे ब्रजराज कुंवर कन्हैया जी अब जागिए। ये था सूरदास जी के शब्दों में कृष्ण भगवान को जगाने के लिए। कृष्ण भगवान को क्या करते हैं, उनकी माता यशोदा जगाती है, और किस प्रकार जगाती है सूरदास जी के शब्दों में हम लिखे हैं भाई, उनके भावनाओं को लिखे हैं, आपको समझ आया होगा। अब चलिए इसके दूसरे पद को देखते हैं। दूसरा पद है, मांगत सुर जुठनिया का क्या तात्पर्य है। मांगत सुर जुठनिया का क्या तात्पर्य है। मांगत सुर जुठनिया का क्या तात्पर्य है। चलिए इसका उत्तर इस प्रकार हम लिख रखे हैं भाई, बहुत ही आसान भाषा में। प्रस्तुत पद, ये पद है आपका, प्रस्तुत पद भक्ति काल के महान कवि सूरदास द्वारा लिखित है। प्रस्तुत पद, ये पद जो है सूरदास पद, ये भक्ति काल के महान कवि सूरदास द्वारा लिखित है। ये किनके द्वारा ये पद लिखित है बाबू, किनके द्वारा लिखित ये पद है भाई, तो सूरदास जी द्वारा लिखित ये पद है। इसमें कवि वात्सल्य प्रेम की झलक, इसमें कवि के वात्सल्य प्रेम की झलक मिलती है। वात्सल्य प्रेम की झलक मिलती है। भोजन करते समय कृष्ण भगवान कुछ खात है कुछ धरनी गिरावत। भोजन करते समय कृष्ण भगवान कुछ खाते हैं। भोजन करते समय कृष्ण भगवान कुछ खाते हैं और कुछ जमीन पर गिराते हैं। देखिए इनका दृश्य बचपन का कैसा लगता है भाई। मुख में दही और मिश्री का लेप, उनके मुंह में दही और मिश्री का लेप लगा है कृष्ण भगवान जी के मुंह में। उस और यह दही और मिश्री का जो लेप लगा उसका मुंह में, उसकी सुंदरता में, या दही और मिश्री का लेप उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। जब उनके मुख में दही और मिश्री लगा रहता है भाई, तो कृष्ण भगवान जी देखने में काफी सुंदर लगते हैं। 4 चांद लगा देते हैं। कृष्ण भगवान अपने भी खाते हैं, कृष्ण भगवान अपने भी खाते हैं और बाबा नंद के मुख में भी खिलाते हैं। देखिए भाई कैसा दृश्य है। कृष्ण भगवान क्या करते हैं भाई, कुछ खाते हैं और कुछ जमीन पर गिराते हैं, और मुख में दही और मिश्री का लेप लगा के बैठे हैं। तो ये दही और मिश्री का लेप उसकी सुंदरता में क्या करती है, 4 चांद लगा देते हैं। खूब बढ़िया देखने में लगते हैं। बचपन का रूप उनका बहुत अच्छा लगते हैं इस तरह से देखने। कृष्ण भगवान अपने भी खाते हैं और बाबा नंद के मुख में यानी मुंह में खिलाते हैं। कवि सूरदास जी कहते हैं कि इस छवि का वर्णन किया नहीं जा सकता है। बोल रहे हैं सूरदास जी कि इस छवि का वर्णन किया नहीं जा सकता है। इन्होंने नंद बाबा यशोदा के सुंदरता भाग्य का वर्णन किया है। इन्होंने नंद बाबा और उनकी पत्नी यानी यशोदा, रनिया यानी नंद की रनिया यानी कौन, कृष्ण भगवान की माता। इन्होंने नंद बाबा और यशोदा के सुंदरता भाग्य का वर्णन किया है। जो सुख दोनों को प्राप्त है, नंद बाबा और उनकी रनिया माता यशोदा,
जो सुख दोनों को प्राप्त है वह सुख तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं है। जो सुख दोनों को प्राप्त है भाई, नंद बाबा और उनकी रनिया यानी माता यशोदा को, वह सुख तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त है भाई? तो देखिए कैसा कैसा कृष्ण भगवान जी का दृश्य मिलता है। भोजन करने के बाद ये सुख किसी को क्यों नहीं प्राप्त है भाई? भोजन करने के बाद नंद बाबा श्री कृष्ण का हाथ धोते हैं। भोजन करने के बाद, भोजन जब कर लेते हैं, भोजन करने के बाद नंद बाबा श्री कृष्ण का यानी खुद भगवान जी का क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। इसी संदर्भ में सूरदास जी कहते हैं कि यदि, और उनके गोद में बैठकर श्री कृष्ण भगवान जी खाते भी हैं। सूरदास जी कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण का जूठन मिल जाए, सूरदास जी कहते हैं, हाथ धोने की तो बात छोड़िए, यदि श्री कृष्ण जी का जूठन मिल जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान जिस थाली में खाना खाए हैं उस थाली का क्या मिल जाए? हमें जूठा भी मिल जाए तो हम क्या हो जाएंगे? जूठन भी मिल जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा, यानी हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन क्या होगा भाई? धन्य हो जाएगा। ऐसा वर्णन किए हैं सूरदास जी। तो भाई आप सभी को समझ आया होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई को इससे लाभ मिल सके। जय हिंद।